जब सब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा और जब आप ये चुका देंगे तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। लेकिन दोस्तों, कार्ड पाओ चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में आप जानने वाले हो कि जैसे प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि 50,000 रुपए तक के प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के तहत शिशु मुद्रा लोन कैसे ले सकते हो, इसके बारे में पूरी डेडिकेटेड वीडियो बता दी कि ऑनलाइन कैसे आवेदन कर सकते हो। बहुत सारे लोगों ने आवेदन भी किया, बहुत सारे लोगों ने मेरे को मैसेजेस करके बताया कि उनको क्या दिक्कत भी आ रही है, जो कि मैंने उनको रिजॉल्व भी करवाया। दूसरा, किशोर मुद्रा लोन के ऊपर बात हुई है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जाके तुरंत देख लेना, आपको चैनल पे मिल जाएगी लेटेस्ट अपलोड्स में। अब बात करते हैं फाइनल, जो कि फुल कट है, जो कि है मुद्रा लोन की कैटेगरी वाइज के अंदर जो श्रेणी रहती है, उस कैटेगरी के अंदर जो है सबसे लास्ट में 10 लाख रुपए तक का तरुण मुद्रा लोन के लिए। और पहले ही बता दूं कि हम लोग जो है डेडिकेटेड बैंक्स के हिसाब से वीडियोस बना रहे हैं। तो अभी हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर रहे हैं, तो जिनका खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में वो इस वीडियो को देख सकते हैं, बट जिनका नहीं है वो ऐसा नहीं कि छोड़ के चले जाना। अगर आपका जो खाता जिस बैंक में है उससे रिलेटेड वीडियो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल होगी, तो बस आपको बैंक का नाम डालना है, आगे मुद्रा लोन डालना है और कार्ड पाउंड चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो बात करेंगे तरुण मुद्रा लोन कैसे लेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा दूं। देख सकते हो कि यहाँ पे जो है मैंने अपने सिस्टम जो है तो पूरी तरीके से जो है एलिजिबिलिटी को डाल दिया है। और जैसे ही कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे जाऊंगा, मुझे देखने को मिल जाएगा कि 9,44,500 रुपए का मुझे जो है लोन मिल जाएगा। क्योंकि आपको मैंने बता रखा है कि 10 लाख रुपए तक का ही लोन मिल सकता है, जिसमें मुझे जो है इतने रुपए तक का लोन के लिए मैं सिंपल एलिजिबल हूं, मुझे मिल जाएगा। 20,070 रुपए मुझे हर महीने जो है ईएमआई के तौर पर चुकानी पड़ेगी और 5 साल तक के लिए मुझे लोन मिल जाएगा, जो कि मेरे लिए ज्यादा टफ नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखा जाए तो 50,000 के लिए भी 5 साल तक का टाइम मिलता है और तरुण के केस में भी 5 साल तक का, तो मैक्सिमम टाइम ही 5 साल के बीच में है। अब सवाल ये आता है कि आप लोग कैसे आवेदन करोगे और बैंक ऑफ बड़ौदा में जिन लोगों का खाता है वो कैसे आवेदन करेंगे। इस चीज को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें तो समझ में आएगी। बट वीडियो पसंद है, सबसे पहले क्या करना है, कार्ड पंच को सब्सक्राइब करना, जो कि आप लोग अभी तक नहीं करते, प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार। एंड साथ ही में वीडियो पसंद है तो वीडियो को क्या कर देना है, वीडियो को भी लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, कॉमेंट्स में यस लिख के बताना है कि हाँ भैया मैं भी बैंक ऑफ बड़ौदा का ही एक अकाउंट होल्डर हूँ, मेरा भी खाता बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर ही है और मुझे भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के तहत तरुण मुद्रा लोन चाहिए। यस लिख के बताना कमेंट्स में। शुरू करते हैं वीडियो को, और स्टेप बाय स्टेप वीडियो है तो आप लोगों को समझ में भी आ जाएगी। ये वीडियो है जो कि मोबाइल स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे। वीडियो के जैसे नीचे टाइटल होता है, टाइटल पे जैसे क्लिक करोगे तो आपका ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलेगी ये वेबसाइट लिंक, जिस पे आपको कर देना है सबसे पहले क्लिक। जैसे ही वेबसाइट लिंक पे आप लोग क्लिक करोगे सीधा पहुंच जाते हो लोन पावर डॉट इन की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहां पहुंचने के बाद आपको देखने को मिलेगा एक मेगा मेन्यू कैटेगरी, जिसके अंदर आपको एमएसएमई लोन पे जाना है। देखो एक चीज बता देता हूं कि बहुत सारे लोगों को लगता है एमएसएमई लोन पे क्यों जा रहे हैं, हम बैंक लोन पे क्यों नहीं जा सकते। तो आपको बता दूं, आप बैंक लोन पे भी जा सकते हो, कोई यहाँ पे स्टॉपेबल नहीं चीज है। लेकिन हाँ, एमएसएमई का मतलब ये होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, जिसके अंदर जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम या फिर सरकारी योजना के तहत जो भी लोन मिलता है ना, या जो भी योजनाएं होती है उसके तहत जो भी आपको लोन दिया जाता है बैंक्स के द्वारा, अगर जो बैंक्स उस चीज को प्रोवाइड करवाती है, जैसे मानते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा आपको मुद्रा लोन देती है, तो उसके आपको आर्टिकल्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। तो आप इसको स्क्रॉल करके आराम से फाइंड कर सकते हो। और जैसे मान लो कि हमें बैंक ऑफ बड़ौदा से ही मुद्रा लोन लेना है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा डालेंगे या फिर बड़ौदा मुद्रा भी डाल के सर्च कर सकते हैं। हमें जो है इससे रिलेवेंट जो है रिजल्ट देखने को मिल जाएगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा से मुद्रा लोन कैसे ले और किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो जो लोग मोबाइल फोन पे इस वेबसाइट को ओपन करेंगे उनके लिए बता दो, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में 3 बार्स का ऑप्शन मिलेगा, उसके अंदर आपको जो है कैटेगरी मिल जाएगी, या जो मेगा मेन्यू का ऑप्शन है जो भी वहां पे मिल जाएगा, उसके अंदर आप एमएसएमई लोन पे क्लिक कर सकते हो। इसके अंदर आपको आर्टिकल पे टैप करना पड़ेगा। आर्टिकल पे टैप करने के साथ ही आपके सामने आपका आर्टिकल डिटेल में एक्सपांड हो जाएगा। अब क्योंकि आर्टिकल खुल चुका है, तो इस आर्टिकल के अंदर आप पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो अबाउट क्या है बैंक ऑफ बड़ौदा मुद्रा लोन, कैसे काम करता है, और ऑल ओवर सारी चीजें इसके अंदर आपको जानकारी मिल जाएगी। अब देखो मोटा मोटी तौर पे मैंने आपको पहले भी समझाया था कि शिशु मुद्रा लोन उनको मिलता है जो नया नया जो बिजनेस जिन्होंने स्टैब्लिश किया उनके केस में 50,000 से 5 लाख के बीच में जो किशोर मुद्रा लोन है वो मिलता है ग्रोइंग बिजनेस के लिए, जिनका अभी हाल ही में बिजनेस चलना शुरू हुआ है। और तीसरा होता है तरुण मुद्रा लोन, जो कि है 5 लाख से 10 लाख के बीच में। इसमें ये उम्मीद की जाती है एज अ कस्टमर से, या फिर जो बिजनेसमैन है, जो मेन जो बेनिफिशियरी या फिर कहा जाए तो मेन प्रोपराइटर है, उसे उम्मीद ये की जाती है कि उसका जो बिजनेस है वो स्टैब्लिश्ड है बिजनेस जो है, और ये जो है वैरायटी ऑफ पर्पसेस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, लाइक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए, मार्केटिंग के लिए, या फिर प्रोडक्ट को इंक्रीज करने के लिए।
ये बहुत सारी चीजें, और जो लोन है वो हमें टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल के बेस में मिलता है, तो ये सारी चीजें भी आसान हो जाएगी कि हम इसको यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, बट अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं कर सकते, बिजनेस के लिए ही कर सकते हैं। और भी बहुत सारी जानकारी, इसको आप इसको जो है ट्रांसलेट करके हिंदी में पढ़ के और समझ सकते हो, तो दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होने वाली है। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं भैया, लोन को आवेदन करेंगे कैसे, क्योंकि वो सबसे मेन पॉइंट है। वो आपको आर्टिकल के अंदर ही जो है यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, एक वेबसाइट लिंक है विजिट का, इस पे क्लिक कर देना है आपको विजिट के लिंक पे, जो सीधा आपको लेके चल जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के ऑप्शन पे। बट ये से मुद्रा लोन का मेन सेक्शन है, डिजिटल मुद्रा के लिए आपको सर्च करना पड़ेगा, और डायरेक्टली आप बैंक ऑफ बड़ौदा डिजिटल मुद्रा लोन डाल के सर्च कर सकते हो। इसके बाद आपको आर्टिकल मिलेगा डिजिटल मुद्रा लोन करके, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बता दो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कि कौन कौन से व्यक्ति लोन ले सकते हैं एलिजिबल बोरोवर में। इंडिविजुअली कोई भी ले सकता है, प्रोपराइटर कंसर्न पार्टनरशिप फर्म प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज या पब्लिक कंपनीज ये सभी एलिजिबल हैं। एप्लीकेंट किस तरह का किसी भी बैंक से डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। लोन लेने से पहले इस बात का ध्यान रखना कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड भी चेक किया जाएगा। इंडिविजुअल जो है यहाँ पे जो है उसके पास सभी तरीके की स्किल्स या नेसेसरी स्किल्स होनी चाहिए। जैसे मान लो कि आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर आता है, तो अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है तो आप उस बिजनेस को कैसे कर पाओगे। तो ये स्किल वगैरह आपके पास डेवलप करना, कोशिश करना कि आपको उस इंडस्ट्री के अंदर जो है आपने आपका हाथ आजमाया हो, आपको उस चीज की नॉलेज अच्छी खासी हो, तभी आपको जो है लोन देने से पहले सब चीजों को देखा जाएगा। एंड आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इन सभी चीजों के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिखाया गया है वो तो चाहिए ही चाहिए, बट इतने इनफ नहीं है, और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है, वो मैं आपको क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस है तो दिखा दूंगा। बाकी बात करते हैं इंटरेस्ट रेट एंड चार्जेस की। इसके साथ में दो चीजें और जोड़ना चाहता हूँ, इंटरेस्ट रेट, चार्जेस, रीपेमेंट, और साथ ही में लोन मेन अमाउंट। ये तीन चीजें आपकी बैंकिंग प्रोसेस के हिसाब से डिपेंड होती है, यानी बैंक ही डिसाइड करता है एज पर योर एलिजिबिलिटी कि आपको कितने रुपए तक का लोन दिया जाएगा। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहे, बैंक आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से ही आपको बेटर लोन प्रोवाइड करवाता है। फीचर्स जहां तक बात करते हैं तो भैया सबसे पहले तो मुद्रा लोन को हम जो है जनसमर्थ के प्लेटफॉर्म से अप्लाई करने वाले हैं, बट आप लोग जो है बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी वर्ल्ड के एप्लीकेशन से ही जाकर डायरेक्टली वहां से मुद्रा लोन को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे अवेलेबल प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वहां से भी मे बी हिसाब से कर सकते हो, बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन, वो बीओबी वर्ल्ड एंट्रेंस पे आगे कर सकते हो। बाकी जो लोन है वो दो मैंने बता रखा, दो केस में टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल के बेस में मिलेगा, और मुद्रा लोन जो है खुद के कंजप्शन के लिए नहीं है, पर्सनल लोन या पर्सनल यूसेज के लिए नहीं है। 10 लाख तक का लोन है, जो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली इसको खत्म करने वाले हैं, यानी कि फाइनल कैटेगरी है इस बैंक ऑफ बड़ौदा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में शिशु, किशोर एंड तरुण के लिए। बाकी सिक्योरिटी के कोई बोले तो बोल देना नो कॉरिडोर सिक्योरिटी है, कोई सिक्योरिटी यहाँ पे जमा नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे जो एलिजिबल अकाउंट्स कवर जो है वो सीजीटीएमएससी के थ्रू हो जाता है। अब बात करेंगे लोन को आवेदन करने के लिए करना क्या है। अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, और ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि अगर आपको जो है यहाँ पे डायरेक्टली हम जैसे अप्लाई करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से ऑनलाइन मुद्रा लोन के लिए, तो हमारा अकाउंट जनसमर्थ के अंदर होना चाहिए। तो जैसे देखते हो जनसमर्थ का प्लेटफॉर्म खुल चुका है, बट अगर आपका खाता यहाँ पे नहीं है, सबसे पहले आपको रजिस्टर पे क्लिक करना पड़ेगा। आपको अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डाल के, और उसके बाद ईमेल आईडी डाल के, पासवर्ड क्रिएट करके आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको सिंपल तरीके से लॉगिन के ऑप्शन पे जाना है और अकाउंट को अपना क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएशन के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का वेब पेज आएगा, जहां पे आप लोगों को सबसे पहले जो है यहाँ पे, जैसे मान लो हमें बिजनेस एक्टिविटी के लिए चेक एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जब आप लॉगिन कर लोगे तो अप्लाई फॉर न्यू स्कीम पे जाना है, इसके बाद जाके आपको ये कुछ ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद आपको अदर बिजनेस लोन पे क्लिक करना है, क्योंकि हमें मुद्रा लोन लेना है। तो यहाँ पे अब आपसे जो भी चीज पूछी जा रही है वो आपके बिजनेस और आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही पूछी जाएगी। तो यहाँ पे जो भी चीजें एक्जैक्टली है वही बताना, जैसे मैं भर रहा हूँ उसको उसको कॉपी करके मत भरना, बट आपका जो बिजनेस है उसी तरीके की आपको चीजों को भरना पड़ेगा। तो लाइक मानते हैं कि यहाँ पे जो मैं डिटेल से आपके सामने भर के दिखा रहा हूँ, और इनके बारे में जो बेसिक सारी जानकारी कि मैं क्या किस पे टिक कर रहा हूँ, ये सब चीजें मैंने आपको ऑलरेडी दो पिछले वीडियो शिशु के लिए और किशोर के लिए मैंने दोनों के लिए बता रखा है, तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये फॉर्म हमारा जो है एलिजिबिलिटी वाला सेक्शन, इसको मैंने कंप्लीटली भर लिया है, और बारी आती है अब की मेन चीज क्या है। तो मेन चीज है यहाँ पे आपका एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट, आपके बिजनेस का कुल लागत। तो देखो कितना भी हो सकता है, जैसे मान लो कि 25 लाख रुपए तक जो है मान लेते लोगों का जो है मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट होता है। अब 25 लाख में से आप कितना अपनी तरफ से इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आपने जमा किया हुआ है कि आप अपने बिजनेस में लगाओगे। तो मान लेते हैं कि आपके पास 16 लाख के आसपास में, या फिर मान लो 15,50,000 के आसपास में जो है इनकम थी, या फिर कोई आपने सेविंग्स वगैरह कर रखी थी बिजनेस के लिए, तो इसको यूज कर सकते हो। बाकी आपको 9,50,000 रुपए के लिए चाहिए लोन, तो कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे जाएंगे, पहला ही आपको लोन है वो मिलेगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए, जो कि आपके सामने आ जाएगा। प्रोसीड पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिल रहे होंगे, इसमें हमें बीओबी पे ही जाना है, बैंक ऑफ बड़ौदा का शॉर्ट फॉर्म यही होता है। बट बहुत सारे लोगों को जो अलग अलग बैंक से जो ट्राई करेंगे ना, तो उनको यहाँ पे उनका बैंक का नाम ना मिले तो उनको बिल्कुल कंफ्यूज या बिल्कुल परेशान नहीं होना है। मार्केट प्लेस भी आप लोग चूज कर सकते हो अगर आपके बैंक का नाम यहाँ मेंशन नहीं है तो। बैंक बीओबी चूज करने के बाद हमें प्रोसीड पे क्लिक करना, देन इसके बाद जस्ट हम जो है रीडायरेक्ट हो जाएंगे जनसमर्थ के ऑफिशियल वेब पेज पे, और हमें यहाँ पे कंप्लीटली फॉर्म को भरना पड़ेगा।
जो कि आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स बताए जाएंगे कि आपको इसको अपने सामने कैरी करना है। लाइक आधार कार्ड मैंडेटरी है, पैन कार्ड जरूरी है, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या उद्यम रिलेटेड बिजनेस रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो, सेल्स डिटेल्स और बैंक अकाउंट डिटेल्स। बट मैं कहूँ इतना भी काफी नहीं है, अभी और चाहिए। जैसे मानते हैं अभी आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले इस कंसेंट फॉर्म को आपको कंप्लीटली जो है नेक्स्ट करके फिलअप करके आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि इसको फिल करने में कोई दिक्कत आपके पास नहीं होनी चाहिए। देन सीधा एग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। पैन कार्ड की बारी आएगी। पैन कार्ड वेरिफिकेशन बहुत ईजी है। आपको अपना पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालना, सबमिट कर देना है। इसके बाद आपको अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन भी सेम तरीके से कर लेना है। और मैं बता दूं यहाँ पे एक और डॉक्यूमेंट है जो अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, बट जब आप ये दो चीज फिल कर लोगे तो आपको आधार कार्ड भी फिल करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ये चीज करने के बाद और डॉक्यूमेंट्स है। अब देखो, सबसे पहले आप पैन कार्ड डालोगे ना, अगर आपका पैन कार्ड बिजनेस से लिंक होगा तो आपका GSTIN ऑटोमेटिक फैच कर लेगा, जहां तक मुझे लगता है फैच कर लेना चाहिए मे बी। और अगर कर लेता है तो आपको ज्यादा कुछ भरना नहीं पड़ेगा, बट अगर नहीं करता है तो आपको GST डिटेल्स आपको भरनी पड़ सकती है। या फिर GST डिटेल्स मेरे हिसाब से फैच करने के बाद भी जब वो पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा, मतलब पैन कार्ड वगैरह से अगर मिल भी जाएगा तो भी फैच कर लेगा, उसको फैच करना ही पड़ेगा। एंड देन आगे की डिटेल्स आपको भरनी पड़ेगी। तो सेल्स डिटेल्स में, GST डिटेल्स में आप अपने 12 महीने की डिटेल्स के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। इनकम डिटेल्स अच्छी तरीके से बता देना है। बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको दे देना है। एंड बिजनेस डिटेल, जो भी आपका बिजनेस है वो, एसोसिएट कंसर्न, बिजनेस लोन यानी कि हम जो बिजनेस लोन ले रहे हैं मुद्रा लोन के लिए, कितने समय के लिए, क्या इंटरेस्ट रेट वगैरह वगैरह सब कुछ, किस काम के लिए, वो सब चीज आपको बतानी पड़ेगी। देन एग्जिस्टिंग क्रेडिट डिटेल्स का मतलब होता है इससे पहले कोई लोन लिया है कि नहीं लिया है तो कहां से। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में जाके आपने आइडेंटिटी वाले डॉक्यूमेंट जो भी इंपॉर्टेंट है वो, और साथ में बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो भी इंपॉर्टेंट वहां पे जो सेगमेंट जो वहां पे रिक्वायर्ड होगा उसको अपलोड कर देना है। एप्लीकेशन रिव्यू डिटेल्स में आके चेकआउट कर लेना, कोई चीज आपको उन्होंने छूट तो नहीं दी, या फिर छोड़ दी है तो उसको कैसे इंपॉर्टेंट इसको तरीके से भर लेना है, क्योंकि सभी सेक्शंस इंपॉर्टेंट है तो कोई भी मिस आउट मत करना। और सभी चीज को कंप्लीटली भरने के बाद जो है वहां पे आपको चेक कर लेना है कि आपको मैंने गलत इन्फॉर्मेशन नहीं भरी है। सभी तरीके से सही तरीके से कंप्लीट करने के बाद आपको सबमिट करना है। बैंक सिलेक्शन में जाके आपको वहां पे बैंक ऑफ बड़ौदा चूज आउट कर लेना है। एंड देन आगे का फर्दर प्रोसेस आप बैंक में आगे विजिट करके पता कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन तरीका है जो कि आप लोगों के लिए बेस्ट होगा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा से मुद्रा लोन। बाकी आपकी क्या राय है इस बारे में वीडियो में कमेंट्स करके बताएं। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और अगला बैंक ऑफ बड़ौदा के अलावा किस बैंक से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन लेना चाहेंगे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।